बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सेल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज आपके साथ लाहौर के एक सस्ते तरीन प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करूँगा जी। ये एक चीपेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इससे पहले आपने लाहौर में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा जो कि ट्रेंडिंग में भी है, जहाँ आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट, वो भी जहाँ पे 400 घर ऑलरेडी बन चुके हुए हैं जी। तो जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अल हरम गार्डन की। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैं यू टर्न ले रहा हूँ जी। मेरे लेफ़्ट साइड पे सेंट्रल पार्क है जी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेंट्रल पार्क है उसके हमने गेट नंबर 3 से एंट्री करनी है। वैसे तो आप किसी भी गेट से जा सकते हैं, लेकिन जो गेट नंबर 3 है उसके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जाते जाएंगे तो आपको अल हरम गार्डन की लोकेशन मिल जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो अल हरम गार्डन है वो सेंट्रल पार्क के मिड में है। उसकी एक साइड पर J1 ब्लॉक है, जो एक साइड पर A1 ब्लॉक है। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, जहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल शेयर की जाएगी। इसकी प्राइस, इसकी लोकेशन, इसके अंदर प्लॉट्स का रेट, हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। इसके अंदर बिजली शिजली है कि नहीं है, जो कुछ भी है इसके अंदर आपको कंप्लीट इसकी डिटेल शेयर की जाएगी। और सबसे जो ज़रूरी, जो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह इसका कंप्लीट रास्ता दिखाया जाएगा। इससे पहले आपने ऐसी पूरी वीडियो कभी नहीं देखी होगी जिसमें आपको सेंट्रल पार्क से पूरा रास्ता दिखाया हो। जिसने भी वीडियो बनाई होगी वो एंड तक जाके सेंट्रल पार्क से होता हुआ जाके आपको दिखाएगा। लेकिन मैं आपको मेन फिरोजपुर रोड पर हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ जी। ये हम लेफ़्ट साइड पर देखेंगे, हमारे सेंट्रल पार्क का गेट नंबर 3 आ गया जी। मैं यहाँ से आपको फिरोजपुर रोड से लेकर चलूँगा जी सेंट्रल पार्क तक से अंदर होते हुए अल हरम गार्डन की मेन एंट्रेंस तक इंशाल्लाह चलते हैं जी। गेट नंबर 3 से हम एंट्री हो रहे हैं। ये है जी सेंट्रल पार्क का गेट नंबर 3। यहाँ से हम जाएंगे जी अल हरम गार्डन की। इंशाल्लाह आपको मैं इसकी एंट्रेंस भी दिखाता हूँ। इसको 2-3 तरफ से एंट्रेंस लगती है जी। ये हम सेंट्रल पार्क के A1 जो ब्लॉक है उसकी एंट्रेंस से जब जा रहे हैं जी। तो इस वक्त मैं सेंट्रल पार्क में मौजूद हूँ जी। तो आपको बताता चलूँ कि जो अल हरम गार्डन है ये सफारी गार्डन वालों का एक प्रोजेक्ट है। इसका हम विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में जी। यहाँ पर सस्ते प्लॉट और सस्ते घर जो हैं वो आपको मिल जाते हैं जी बआसानी, इंस्टॉलमेंट पर भी और कैश पर भी। तो इंशाल्लाह हम आज इसका कंप्लीट विज़िट करेंगे। इसका पूरा कंप्लीट जो रास्ता है वो भी आपको दिखाएंगे जी। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल हरम गार्डन की लोकेशन की, तो ये मेन फिरोजपुर रोड पर मौजूद सेंट्रल पार्क के दरमियान में वाक़ है जी, जहाँ इसके दोनों तरफ में सेंट्रल पार्क का J ब्लॉक और A1 ब्लॉक मौजूद है जी। अगर इसकी अप्रोच की बात करें तो इसको सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 3 से अप्रोच किया जा सकता है, जो कि आप देख रहे हैं जी। हम गेट नंबर 3 से अंदर आए जी। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें कलमा चौक से, तो यहाँ कलमा चौक से 20 किलोमीटर के फासले पर है जी ये सेंट्रल पार्क। और अगर हम गज्जू मता से इसके डिस्टेंस की बात करते हैं तो गज्जू मता से ये 10 किलोमीटर के फासले पर लोकेटेड है जी। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ मौजूद हैं अल हरम गार्डन की, तो यहाँ पर पाम सिटी है जी। सेंट्रल पार्क जिसके अंदर हम मौजूद हैं, सेंट्रल पार्क की सराउंडिंग में जी सन सिटी है। फिर मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर ग्रैंड एवेन्यू है सन सिटी के साथ जी। एलीट टाउन है जी ग्रैंड एवेन्यू से पहले। बहरिया नशेमन है सेंट्रल पार्क से आगे जाकर। ट्यूलिप गार्डन है जी जो कि सूए असल रोड पर है। हेवन फॉर्म्स भी सूए असल रोड पर है जी। सफारी गार्डन वो भी सूए असल रोड पर है। बहरिया एजुकेशन सिटी वो भी सूए असल रोड पर है जी। इसकी जो बैक साइड है वो सूए असल रोड पर से भी एक रास्ता आता है जी अल हरम गार्डन का। इंशाल्लाह किसी दिन वो भी आपको दिखा देंगे। लेकिन आज हम सेंट्रल पार्क का जो रास्ता है उससे हम जाएंगे जी अल हरम गार्डन की तरफ। आज हम कंप्लीट इसका जो है विज़िट करेंगे। आपको कंप्लीट इसका रास्ता वो भी दिखाया जाएगा जी। तो नाज़रीन, मेरे राइट साइड पर यहाँ पर सेंट्रल पार्क का जो मेडिकल कॉलेज है जी उसकी लोकेशन है। ये मैंने आपको जैसा कि बताया कि जी सफारी गार्डन वालों का ये प्रोजेक्ट है अल हरम गार्डन जो है जी। तो इंशाल्लाह हम जल्दी ही अल हरम गार्डन की लोकेशन तक पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हमारी लेफ़्ट साइड पर अल हरम गार्डन की जो है वो लोकेशन मिल जाएगी जी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अल हरम गार्डन के टोटल जो लैंड है वो कितनी है जी, तो अल हरम गार्डन वालों के पास टोटल जो है 55 एकड़ जो लैंड है जी। अगर हम उनके ब्लॉक्स की बात करें तो उनके पास A ब्लॉक है जी, B ब्लॉक, C ब्लॉक और D ब्लॉक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर 4 ब्लॉक्स हैं। चारों ब्लॉक्स के अंदर जो है 3 मरला रेजिडेंशियल, 5 मरला और 6 मरला, 8 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जी।
और अगर हम कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं तो कमर्शियल का 1 मरला, 2 मरला और 3 मरला के कमर्शियल आपको मिल जाएंगे जी। तो ये इस वक्त हम तकरीबन पहुंच चुके हैं जी अल हरम गार्डन के जो मेन एंट्रेंस के पास है, जो कि रास्ता है जी सेंट्रल पार्क के बिल्कुल अंदर से। तो हमें लेफ़्ट साइड पर मिल जाएगा जी सेंट्रल पार्क से जो रास्ता है अल हरम गार्डन का। तो अल हरम गार्डन का रास्ता हम देखते हैं, आज उसका विज़िट करते हैं जी। ये देखें जी, लेफ़्ट साइड पर आपको जो ये पुलिस चौकी सी मिल रही है जी सिक्योरिटी वालों का, और राइट साइड पे जो गैस का आपको नज़र आ रहा है जी। तो यहाँ से बिल्कुल सीधे जो रोड है ये अल हरम गार्डन की तरफ जा रहे हैं हम। तो तकरीबन कोई यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर आपको अल हरम गार्डन जो है वो मिल जाएगा। तो आपको अगर बताता चलूँ, अल हरम गार्डन के अंदर जो रोड्स हैं वो भी कारपेटेड हैं जी, बाउंड्री वॉल है जी, साइन बोर्ड लग चुके हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंतकाल रजिस्ट्री भी मौजूद है जी। ये मेरी लेफ़्ट साइड पर जो है वो सेंट्रल पार्क है, और राइट साइड पर जो है वो जहाँ से हम गुजर कर रहे हैं वो भी सेंट्रल पार्क की लोकेशन थी। ये कोई प्राइवेट लैंड है जी। तो लेकिन हम सीधा चलेंगे, यहाँ से हम सीधा चलते जाएंगे तो हमें अल हरम गार्डन की लोकेशन मिल जाएगी। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रोड्स तो कारपेट हैं, बाउंड्री वॉल भी है, साइन बोर्ड भी लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर वापडा की बिजली भी है जी। सोसाइटी जो है वो उसके अंदर पानी बोर का है, गैस जो है वो दस्तयाब नहीं है जी सोसाइटी के अंदर। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे पहले के तकरीबन कुछ 350-400 घर बन चुके हुए हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो 3 मरला के अवेलेबल प्लॉट्स हैं, और जिनकी जो अगर प्लॉट्स के हम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस की बात करें तो 3 मरला का जो प्लॉट है वो आपको 6 लाख रुपए मरला के हिसाब से लेकर 7-8-7-7.5 लाख रुपये मरला के हिसाब से मिल जाता है जी प्लॉट। जैसा कि अगर आप 3 मरला का प्लॉट लेना चाहते हैं तो वो आपको 18 लाख से स्टार्ट हो जाएगा जी प्लॉट वो, और आपको जाएगा जी 18 से तकरीबन कोई 22-23 तक वो चला जाता है जी प्लॉट जो है वो 3 मरला का। तो ये हम पहुंच चुके हैं जी अल हरम गार्डन। ये इसकी मेन जो है एंट्रेंस है वो आप देख सकते हैं जी, इसकी मेन एंट्रेंस बनाई गई है। ये लेफ़्ट राइट जो है रोड वो भी आप देख लें। तो चलते हैं जी इंशाल्लाह इसके अंदर। अगर हम इसके मेन बुलेवार्ड की बात करते हैं तो इसके मेन बुलेवार्ड जो है वो 80 फीट वाइड रोड है जी। ये जो मेन बुलेवार्ड है जी 80 फीट वाइड रोड है। इसके राइट और लेफ़्ट पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जहाँ पर आपको 1, 2 और 3 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे, जिसका अगर रेट की बात करें तो 13 लाख से लेकर 18 लाख रुपए पर मरला का रेट है जी कमर्शियल प्लॉट का। यहाँ पर 1 मरला का कमर्शियल प्लॉट भी मिल जाएगा जी आपको। तो इसी तरह 3 मरला का कमर्शियल प्लॉट भी, अगर 3 मरला के कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो वो यहाँ पर तकरीबन कोई 40 से लेकर 45-46 तक आपको कमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा 3 मरला का। और कुछ जो प्लॉट्स हैं वो 52-53 की ब्रैकेट में मिलते हैं। ये हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी अल्लाहू चौक पर। हमारे राइट साइड पर जो है वो ए ब्लॉक है जी। अगर हम अल्लाहू से राइट होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर बी ब्लॉक है जी, और राइट साइड पर ए ब्लॉक है जी। तो ये देखिए आपको काफ़ी ग्रीन एरिया नज़र आ रहा होगा राइट और लेफ़्ट। ये देखिए जी सड़क के ऊपर उन्होंने, सड़क के दोनों साइडों पर उन्होंने पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी ग्रीन एरिया आपको देखने में मिलेगा जी। ये लेफ़्ट साइड पर देखें एक बहुत ही खूबसूरत जो पार्क के अंदर झूले भी लगे हुए हैं जी, बिल्कुल फेसिंग पार्क भी घर बन चुके हुए हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं जी बहुत ही खूबसूरत व्यू इस सोसाइटी का, अल हरम गार्डन का जी। आपको विज़िट करा रहा हूँ जी। इस वक्त आप विज़िट कर रहे हैं जी अल हरम गार्डन का, जो कि लोकेटेड है जी सेंट्रल पार्क के मिड में, फिरोज़पुर रोड पर सेंट्रल पार्क है जी। तो ये उसका आपको विज़िट करवा रहा हूँ जी। यहाँ पर 3 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। आपके साथ जो है रेट वो शेयर करता चलता हूँ। जो कि 3 मरला का जो प्लॉट है वो आपको 18 से 25 लाख रुपए में पड़ेगा जी। और अगर उसके मैं रजिस्ट्री के चार्जेस की बात करूं, ट्रांसफ़र फ़ीस की इसकी बात करूं, तो वो भी तकरीबन कोई जो रजिस्ट्री के चार्जेस हैं वो 2-2.5 से लेकर 2.25 लाख रुपए तक इसके रजिस्ट्री के चार्जेस हैं। और उसके अलावा आपको इसकी ट्रांसफ़र फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, तकरीबन कोई 1-1.5 लाख रुपया जी। यहाँ पर ट्रांसफ़र फ़ीस भी होगी। तो अगर हम बात करें 5 मरला प्लॉट की, तो वो आपको तकरीबन कोई 27 से लेकर 36 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगा जी। उसकी जो चार्जेस हैं जी वो तकरीबन को 2.5 लाख रुपए उसके ट्रांसफ़र फ़ीस हैं जी। उसके अलावा जो है 5 मरला के जो तकरीबन को 3.5 से 4 लाख रुपए उसके रजिस्ट्री के चार्जेस भी लगते हैं जी। तो टोटल अगर आपको प्राइस मैं आपको बताता चलूँ, जो 5 मरला का प्लॉट है वो आपको 35-36 से लेकर कोई 38-39 तक की ब्रैकेट में आपको 5 मरला प्लॉट पड़ जाता है जी। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर 10 मरला प्लॉट की, तो वो आपको 50 लाख रुपए से लेकर 60 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा जी। 10 मरला का प्लॉट, ये आप ग्रीनरी चेक कर लें, बहुत ही खूबसूरत, छोटे बड़े हर तरह के, हर साइज़ के
खूबसूरत घर बने हुए हैं जी। यहाँ पर काफ़ी घर जो हैं वो फॉर सेल भी हैं, काफ़ी प्लॉट फॉर सेल हैं। अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी जो है वो डील फराम की जाएगी। यहाँ पर अच्छे जो प्लॉट हैं वो भी मौजूद हैं जी। चारों ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन कोई रेट सेम ही है, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा जी। A B C D 4 ब्लॉक्स मैंने आपको बताए हैं जी। 3 मरला का अगर आप कोई सिंगल स्टोरी घर लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन को 40 से 45 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगा जी। अगर उसका रेंट की बात करें तो वो 17 से 18 हज़ार रुपये में रेंट पे चढ़ जाएगा जी। इसी तरह अगर 3 मरला के 1.5 स्टोरी घर की बात करते हैं जो 1.5 स्टोरी है जी, वो 60 से 70 लाख रुपए की ब्रैकेट मिलेगा जी। उसके अगर रेंट की बात करें तो 20 से 22 हज़ार रुपये रेंट पर चढ़ेगा जी। इस तरह अगर 3 मरला डबल स्टोरी की बात करते हैं तो वो 70 से 85 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगा। उसका जो रेंट है वो 22 से 25 हज़ार रुपये होगा जी। और व्यूवर्स ये एक देखें ग्रैंड मस्जिद है जो कि अल हरम गार्डन की सोसाइटी के अंदर बनाई गई है जी। यहाँ पे एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी बनाया गया है, वो भी लग चुका होगा जी। 6-7 पार्क हैं। रोड जो है अब जो पहले रोड थे A ब्लॉक में वो थोड़े से छोटे रोड थे, 20 फुट के रोड भी थे, लेकिन अब जो रोड्स बनाए जा रहे हैं जी वो नाजरीन वो तकरीबन कोई 25 से 30 फीट के रोड बनाए जा रहे हैं जी। ये आप देखें जी, खूबसूरत सोसाइटी है, एक छोटी सोसाइटी है तकरीबन कोई 50-55 एकड़ की, लेकिन एक खूबसूरत सोसाइटी है जहाँ पर आपको बहुत ही ब्रांड न्यू घर फॉर सेल भी मिलेंगे, छोटे घर भी मिलेंगे, 3 मरला के और 5 मरला के घर भी एक अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और इसी तरह अगर व्यूअर्स हम बात करते हैं 5 मरला के सिंगल स्टोरी की, वो 80 से 90 लाख की ब्रैकेट मिलेगा, जिसका 25 से 27 हज़ार रुपये रेंट है जी। 5 मरला के अगर डबल स्टोरी की बात करें, 1.5 स्टोरी की बात करें तो वो 1 करोड़ रुपये से लेकर 1 करोड़ 20 लाख रुपये की ब्रैकेट में मिलेगा जी। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम 5 मरला के डबल स्टोरी की बात करते हैं तो वो जो डबल स्टोरी है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख की ब्रैकेट मिलता है, जिसका जो रेंट है वो 30 हज़ार रुपये से लेकर 35 हज़ार रुपये तक है। तो ये देखिए सामने भी कितने ही खूबसूरत घर बनाए जा चुके हैं जी इस सोसाइटी के अंदर। ये बिल्कुल सोसाइटी आपको रेकमेंड करूँगा जी। इस सोसाइटी में आप घर ले सकते हैं। आप रहने के पॉइंट ऑफ एंड यूज़र अगर आप हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पर जो 5 मरला का 1.5 स्टोरी का घर है जी, उसका मैं आपको रेंट बताता चलूँ, वो 28 से 30 हज़ार रुपया रेंट भी चढ़ जाता है जी वो। तो व्यूअर्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर यहाँ पर आप कोई प्लॉट या कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छी डील जो है वो फराहम की जाएगी जी। यहाँ पर हर तरह के घर सिंगल स्टोरी भी आपको मिल जाएंगे, 1.5 स्टोरी भी मिल जाएगा जी। और यहाँ पर आपको है वो कंस्ट्रक्शन कर भी आपको घर दिए जा सकते हैं। अगर आप प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी भी सहूलत मौजूद है। ये इसका जो है ए ब्लॉक है जी। यहाँ पर आप देखें कि कमर्शियल जो है एक्टिविटी काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है जी। यहाँ पर आपको स्टोर भी मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखें ये हर तरह की चीज़ें जो है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, और यहाँ पर आपको नॉन शॉप वगैरह की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से भी चीज़ें जो है वो आपको नहीं कोई मिलती तो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर आप सेंट्रल पार्क को अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बआसानी मिल जाएंगी। तो ये एक अच्छी सोसाइटी है, फिरोजपुर रोड के ऊपर है जी, लाहौर के अंदर है। यहाँ पर मैंने आपको पहले जैसे बता दिया है कि जी पानी है वो बोर का है, बिजली है वो वापडा की है जी, उसके अलावा गैस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।